मेरे को तो जब पता चल गया था कि पिक हो गया तब भी मेरे को श्योर नहीं था कि मैं पिक हो गया। क्योंकि मैम जो सीरियल नंबर है वो मेरा था, बट पिक किसी और की लगी हुई थी मैम। फोटो जो थी वो हमारे एक यूपी का लड़का है जो यूपी प्रिंस से खेलता है, यादव, उसकी लगी हुई थी मैम। और इनफैक्ट अभी भी जो रूम में मेरे अभी जो वो कप रखा हुआ है उस पे भी उसकी फोटो लगी हुई है। हाँ जी। मतलब हम मुंबई में ही थे, हमारे T20 चल रहे थे उस टाइम पे, तो मेरे दोस्त ने ही आके मुझे बताया कि प्रिंस भाई ऐसे ऐसे आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन फोटो किसी और की लगी। तो उस टाइम मैं भी कंफ्यूज था। तो आपको फाइनली फिर कंफर्म कब हुआ कि ये आपके हैं? जब मैम LSG से कॉल वगैरह आ गए थे, मैसेज आ गए कि अब मैं ही। आप ही की शक्ल पे पिक हुई है, चिंता मत कीजिए। द बेस्ट थिंग मतलब ऑक्शन में जब पिक हुआ था तो कोच का और संजीव सर का मैसेज आया था मुझे, मतलब मैं उसे बोल नहीं सकता हूँ, पर वही था मोमेंट एकदम दिल को लग गया कि भाई हाँ। सही जगह पहुंच गए। आपका फेथ के साथ क्या रिश्ता है, यू नो, एज स्पोर्ट्स पीपल? ऑब्वियसली फेथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और लास्ट 2-3 साल में मैं थोड़ा भगवान की तरफ और ज़्यादा आया हूँ। उस चीज़ से काफ़ी हेल्प हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब समवन इज़ देयर विद यू, और ऑब्वियसली फैमिली तो है ही, बट देन अगेन अ सुपर पावर इज़ देयर विद यू। उसके अलावा मतलब जो भी जैसे कोई भी ऐसा मैच होता है प्रेशर रहता है, बट देन आप कोशिश करते हो जितना आप उसको नॉर्मलाइज कर सको, जितना आप ऐसे ही सोचो कि इट्स जस्ट अनदर गेम, और मतलब मैं यही करता हुआ आ रहा हूँ पिछले 10-12 साल से। जब आप इस तरीके से चीज़ों को लेते हो तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज़ कम फील हो। जो प्रेशर वाले मैच की मैम आप जो बात कर रहे हो उसमें तो बस मैं यही सोचता हूँ कि जैसे मैं अपने लोकल मैचेस में करता आया हूँ बस वही सेम वही परफॉर्म करना है मैम, क्योंकि कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो उन्हीं मैचेस के लिए कर रहे हैं मैम मोस्ट प्रोबेबली। आप तीरथ, मुझे जानना है कि वो पॉइंट कब आया लाइफ में पहली बार, यू नो, कि जब लगा कि ये कुछ सुपरलेटिव हो सकता है, कि ये बचपन का क्रिकेट नहीं है। ऑफ कोर्स आप लोग बचपन से बहुत सीरियस थे, बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं कहते जिसको, कि जिस पॉइंट पे लगा कि ये तो मैं यार शायद और लोगों से बहुत बेटर खेल रहा हूँ, या फिर शायद मैं इंडिया खेल जाऊँ, शायद मैं लीग्स खेल जाऊँ। ऐसा आपको मेमोरी है कि किस उम्र में किस इंसिडेंट पे ऐसा हुआ आपके साथ? एंड इस बारी जस्टिन एंड जहीर दोनों हैं इस साल आपके, यू नो, टीम के साथ। आप लोग ने इंटरेक्ट किया हुआ है दोनों के साथ, कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या उम्मीदें हैं? मैं तो लकी हूँ कि जैक सर के साथ एक बार पहले भी MI में भी सर थे पहले, तो वहाँ पर भी उनके साथ काम किया। तो आई थिंक जो हमारी पहली मीटिंग भी उनके साथ थी, तो उन्होंने बस इसी चीज़ पे स्ट्रेस किया कि यार रिलैक्स रहो और बिल्कुल अपना जो तुम्हें करना है ना वो डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन उसके पीछे मेरा सपोर्ट है। तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती कि अगर मतलब आपके टीम के सबसे जो सीनियर जो हैं वो ऐसी चीज़ आपको कहें, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग एट होम, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैम एज अ फास्ट बॉलर मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है मैम कि जहीर सर हैं यहाँ पे, जस्टिन सर भी हेल्पफुली बंदे हैं वैसे पूरे। उनको भी वो चीज़ बहुत पसंद है कि इफ़ समवन इज़ गोइंग टू हिम एंड आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस अबाउट बैटिंग, तो वो पसंद है जहीर सर। तो मतलब कौन इंडिया में एक ऐसा लड़का नहीं रहेगा जो उनसे कुछ सीखना नहीं चाहेगा, मतलब ऐसा ब्लेसिंग ही है वो उनके साथ शेयर करना ड्रेसिंग रूम, और कुछ बहुत चीज़ें सीखना। इस बार ऋषभ पंत आपके कैप्टन है, ओके, और आप सब लोगों ने पहले ऋषभ के साथ खेला हुआ, इंटरेक्ट किया हुआ है। हाँ? आपको इस साल विद ऋषभ अभी तक अगर इंटरेक्शन हुआ है तो कैसा रहा है, और अगेन व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद ऋषभ? आई थिंक मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है, क्योंकि मेरा भी रोल सेम ही है विकेट कीपर बैटर का, तो उनसे सीखने का एक बहुत अच्छा चांस है। और स्पेशली कि मतलब जो आउट ऑफ द ग्राउंड वाला जो एरिया जो उनका माइंड सेट वाला है, तो मतलब वो उनसे काफ़ी सीखने को है कि यार कितना मतलब वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो वाली चीज़ जितना उनसे सीख पाऊँ और कैसे वो इतना मतलब अलाइव रहते हैं, बबली रहते हैं, तो आई थिंक वो वाली चीज़ एक है जो उनसे मतलब सीख सकते हैं। मैम हम तो लास्ट अभी DPL में मैच खेले थे, साथ ही खेले थे मैम हम तो उस टाइम पे ही थोड़ा इंटरेक्ट हुआ था मैम, और काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये उस दिन के इंटरेक्शन के बाद पता चल गया था। Who doesn't love ऋषभ पंत इन इंडिया? मेरा मतलब मेरे पूरी फैमिली तो ऋषभ पंत तो सबका फेवरेट है, मतलब उनको ऐसा देख के ही मतलब खुशी होती है। बहुत चीज़ें ऐसी है जो उनसे सीख सकते हैं, जो जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, नहीं तो उनका जो एटीट्यूड रहता है ग्राउंड में भी बहुत सीखने ऐसे।